सबसे पहले तो मैं कहूँ कि सैमुअल हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस नामक किताब लिखी थी कुछ वर्ष पहले। इसका हिंदी में अनुवाद भी आ चुका है, सभ्यताओं का संघर्ष। उनका मुख्य मानना है कि अब तीसरा युद्ध जो होगा वो आर्थिक आधार पर नहीं होगा, बल्कि सांस्कृतिक धार्मिक आधार पर होगा। और उन्होंने संस्कृति का अर्थ धर्म से ले लिया है, यानी उसका संकुचन कर दिया है। इसमें खासकर उनका मानना है इस्लाम इस तेज गति से बढ़ रहा है और उसके साथ आतंकवाद बढ़ रहा है कि भविष्य में जो इस्लामी देश हैं वो एकजुट हो जाएंगे और अमेरिका तथा यूरोप के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और एक तीसरा युद्ध छिड़ सकता है। अर्थात सभ्यता को उन्होंने धर्म का पर्यायवाची मान लिया, जो कि वास्तव में नहीं है। संस्कृति बहुत व्यापक शब्द है और उसमें धर्म बहुत छोटे रूप में शामिल होता है। संस्कृत में खान पान, रहन सहन और हमारे गीत संगीत, जो भी हमारे जीवन की पद्धति है, जीवन शैली है, वो सब शामिल होता है। उसमें भाषा भी शामिल होती है, शिक्षा भी शामिल होती है। इसलिए उनका यह सिद्धांत, उनकी यह थीसिस सिरे से सही नहीं है। फिर भी चूंकि वैचारिक धरातल पर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में ये किताब काफी तेजी से फैलाई गई, एक नव उपनिवेशवादी सोच के तहत, इसलिए मेरा मानना है इसको पढ़ना चाहिए और इसका खंडन भी करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण किताब है फ्रांसिस फुकुयामा की। फ्रांसिस फुकुयामा ने किताब लिखी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, यानी इतिहास का अंत और अंतिम आदमी। तो उनका ये कहना है कि अब विश्व में इतिहास नहीं रहेगा और न है। उनका खास करके मानना है कि मार्क्सवाद, कम्युनिज्म, साम्यवाद का अंत हो चुका है और चूंकि मार्क्सवाद में, साम्यवाद में इतिहास को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए अब इतिहास का भी अंत हो गया है। उसके पहले डेनियल बेल ने कहा था कि विचारधारा का अंत, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, यह उससे एक कदम और आगे जाकर के पूरे इतिहास का अंत घोषित करते हैं। और बहुत सारे अंतवादी हैं जो कहते हैं उपन्यास का अंत, साहित्य का अंत, लेखक की मृत्यु, बहुत बातें कहते हैं, लेकिन ये सब केवल पोंगापंथी है, एक वैचारिक धरातल पर सतहीपन है और इसमें कोई सच्चाई, गंभीरता, व्यापकता, गहनता नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में काफी अधिक हुआ है, इसलिए मेरा मानना है कि एक आलोचनात्मक दृष्टि के लिए जरूरी है कि इसको पढ़ें और उस पर अपनी समझ को विकसित करें। तीसरी किताब जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है सेपियंस। सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी सेपियंस मानवता का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास, जिसको युवाल नोआ हरारी ने लिखा है। वाह, युवाल नोआ हरारी। हरारी वो थर्ड जेंडर के सपोर्टर हैं, लेकिन ये किताब इतनी गंभीरता से लिखी गई है, उनकी अन्य किताबें भी बहुत गंभीरता से हैं, कि हर व्यक्ति को जिसमें जरा भी सोचने विचारने का समय हो और इच्छा हो, उसे पढ़ना चाहिए। पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा मानवता के प्रति। किस तरह से किन औपनिवेशिक शासनों ने
हमारे उपनिवेशों का शोषण किया है। मानवता के विभिन्न क्षेत्रों में क्या चल रहा है, कैसे हुआ, क्या विकास क्रम रहा, आदि का विधिवत वर्णन है। और मेरा ख्याल है कि इसका अनुवाद भी मदन सोनी ने कर दिया है हिंदी में, तो ये हिंदी भाषियों के लिए भी महत्वपूर्ण किताब। चौथी किताब है, सिद्धार्थ मुखर्जी ने लिखी है, द एम्परर ऑफ मेलोडीज, ये बायोग्राफी ऑफ कैंसर। यानी जो कैंसर है इसका जो साम्राज्य है, ये उसके बारे में विस्तार से लिखा गया है, किस तरह से कैंसर बढ़ता है और अभी तक उसका मुकम्मल इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में वो बढ़ता रहता है, उसमें म्यूटेशन की क्षमता बहुत तेज होती है। लेकिन ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण है कि शायद कैंसर पर इतनी गंभीरता से, इतने विस्तार से किसी ने पहले नहीं लिखा था, और इसीलिए इस पुस्तक को पुलित्जर पुरस्कार मिला है, जो अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार। पांचवी किताब है शशि थरूर की, व्हाई आई एम ए हिंदू, मैं हिंदू क्यों। अब इसका हिंदी अनुवाद भी आ गया है। तो इसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हिंदू धर्म में इतनी छूट है, इतनी विविधता है, इतनी वैरायटी है कि आप भगवान में विश्वास करें तो भी हिंदू हैं, नहीं करें तो भी हिंदू हैं, एक देवता को मानते हैं तो भी हिंदू हैं, बहुदेवता को मानते हैं तो भी हिंदू हैं, आप मंदिर जाते हैं तो भी हिंदू हैं, नहीं जाते हैं तो भी हिंदू हैं, कर्मकांड करते हैं तो भी हिंदू हैं, नहीं करते हैं तो भी हिंदू हैं। यह किताब मेरी दृष्टि में कंचा इलैया की किताब जो है, वाई आई एम नॉट हिंदू का बहुत ही सटीक और माकूल जवाब है। क्योंकि कंचा इलैया ने बहुत ऊपर ऊपर सतही ढंग से सिद्ध किया कि हिंदू धर्म में बहुत ही विषमता है और शोषण है और दलितों का नकार है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये किताब पूरी समग्रता के साथ हिंदू धर्म पर विचार करती है, और हर विचारशील व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए, चाहे हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी में पढ़े।